मकराना विधानसभा से तैयारी कर रहे कर्नल केसरी सिंह जी हमारे साथ हैं। केसरी सिंह जी, अभी आपके ऑफिस में मैंने जैसे ये देखा है कि मैं हिंद का सैनिक शपथ लेता हूँ, और आपने नीचे कई सारी ये शपथ कर रखी है, तो ये क्या मतलब आपका घोषणा पत्र है या प्रतिज्ञा क्या है, क्या ये लफड़ा क्या है? जय हिंद। ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये एक शपथ पत्र है सैनिक का। जब मैं करीब 3 साल पहले रिटायरमेंट लेकर आया था, और आने के बाद में जिसको आप लोग विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, मकराना विधानसभा क्षेत्र कहते हैं राजनीतिक भाषा में, वो मेरी जन्मभूमि है। तो मैं उसको एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नहीं, अपनी जन्मभूमि की सेवा के हिसाब से आया। और सबसे पहले आके हमने देखा और नोटिस किया कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र में क्या वो पहली चीज़ें जिनको सुधारेंगे। तो हम लोग जो अभी सबसे पिछड़ गए हैं मकराना में, हमारी हालत आज की तारीख में डेडवाना, डेगाना, किशनगढ़, कुचामन, नावा सबसे पीछे रह गए। इसमें क्या सुधार हो सकते हैं? तो सब 2-3 चीज़ें सामने आई। सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि मकराना में रोजगार खत्म हो चुका है। ये मकराना जो कोई ज़माने में राजस्थान के रोजगार का केंद्र था, आप समझिए इस बात को। सन 2000 में यहाँ मकराना में रोज 1 लाख से ज़्यादा मजदूर रेलों में बैठ बैठ के, बसों में बैठ बैठ के यहाँ पर खानों पे, कारखानों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी करने आता था। यहाँ पर करीब 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तब भी आता था, आज भी देते हैं। यहाँ की सारी होटलें बुक रहती थी, यहाँ 100-125 पार्टियां रोज माल खरीदने आती थी। फिर 23 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 20,000 की जगह 5,000 कंपनियां बच गई। उस टाइम हमारी प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से तकरीबन 1.5 गुना से दुगनी थी मकराना। कर्नल साहब थे, बात घुमा दी, समस्या पर ले गया। मैं थकाड़ी शपथ के बारे में पूछ रहा हूँ थाने मन तो बड़ियों की यहाँ मैं थाने और बता रहा हूँ कि वो बड़ियों की यहाँ जब मैं अठे आया जना मान था पड़ी कि साहब सबसे भयंकर जो रिक्वायरमेंट है वो रोजगार की। रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करना है। आज भारत की 46% जनसंख्या युवाओं की है। अब युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए एक शपथ पत्र बनाया गया, युवाओं को समझाने के लिए कि भविष्य में क्या भागीदारी हो सकती है। इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है जो पीछे लगी हुई है। सबसे पहले तो जो सहभागी समाज है उसके बच्चियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और एक विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि हम आपके बारे में सोचते हैं। सहभागी समाज किन समझौते? सहभागी समाज आप मारो सवाल पहले भी पूछे हुए, जिन लोग दलित के वे और आप SC के वहाँ, शेड्यूल कास्ट के वहाँ, मारो यह मानवो है कि पिछले 1000-1500 साल में जत्तो आंख की सहभागिता रही है। सहभागी समाज खाली बई को नहीं, मेबा का सहभागी बे माँ का सहभागी है। इस सहभागिता के कारण वो आज तक आपनो सिस्टम, अपनी परंपरा, अपनो धर्म, अपनो सारो वो जो है ना वो जीव तो रही हो, क्योंकि आपस में एक दूसरे की सहभागिता है। तो दलित वलित वालों शब्द इस्तेमाल कौन करूँ मैं, मैंने सहभागी क्यों। अब कहीं गांव में जार देख लो, चाहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में अपना आप संविधान में माने दे दी पोजीशन, माने अपना कई तरह की आरक्षण व्यवस्था दे दी, पर गांव में सब गरीब घर था, हाल भी वहां कहीं ला थे। तो सबसे पहले उनमें और उनको वोटों की फसल के रूप में काटने के लिए क्या किया गया कि जो सक्षम लोग थे या जो पुराने लोग थे उनके प्रति उनमें अविश्वास पैदा किया गया। तो उस अविश्वास को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक प्रतिज्ञा ली साहब कि मेरी जिंदगी भर की MLA की अगर बनता हूं तो MLA की तनख्वाह और MLA की पेंशन मेरे सहभागी समाज के, जिसमें मेघवाड़ हैं, बावरी हैं, नायक हैं, डोली हैं, इनकी बच्चियों की शिक्षा के लिए 100% दान दूं। मैं अपने MLA की तनख्वाह और पेंशन, हमारे तो फौज की मिले डबल खाबा हुई है, मतलब वाली बात है को नहीं। एक तो वो प्लस ये जो मेरे बच्चे हैं यहाँ के, उनके रोजगारों के हिसाब से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। अभी हमारा एक बच्चा है मकराना का, है मुस्लिम समुदाय का, माइनॉरिटी का है। अभी वो अंडर 16 खेल के जब आया नेशनल लेवल के ऊपर, कितने खुश थे लोग। हमारे यहाँ कोई फुटबॉल ढंग के ग्राउंड ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, शूटिंग रेंज नहीं है। क्यों? मकराना तो सबसे ज्यादा आय देता है, 8,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है मकराना का। तो मकराना में तो यहाँ लगे जहाँ कोई राजस्थान को 3rd क्लास शहर हुए बड़ा तो हालत है। वही दुख है साहब, वही दुख। और आप मकराना को हर आदमी जाने भी है, और हुई कहीं हुकुम सब बूढ़ा MLA माँ के, सब ज्यादा अशिक्षित MLA माँ के, और माँ के कहीं एक सिंपल सिस्टम है, कह तो जाति के धर्म, कह जाति के धर्म। 30 सालों सिर्फ हेड टेल में वही है, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो, जाति के नाम। आज तक कोई आप बात कौन करी कि भाई युवाओं की शिक्षा के नाम पर भी वोट दिया जा सकता है, इनके रोजगार के नाम पे भी वोट किया जा सकता है। आज भी 20,000 आदमी अठे मांगे बाड़ा में काम करे, बाड़ा मतलब समझो, बाड़ा में जठे नक्काशी करे, मार्बल की कार्विंग करे, राम मंदिर में लाग रहे हो, बड़ा बड़ा मस्जिद में लाग रहे हो, मंदिरा में लाग रहे हो, जो कार्विंग को काम करे टावर है बाड़ा, सारे दिन में गुटखा खावे, हेल्थ को ध्यान कौन रखे, 400 रुपया वन दिहाड़ी मिले, कोई ESI को नहीं, कोई PF को नहीं, कोई प्रोटेक्शन को नहीं। तो एक तो बाखतर काम करो कि अगर कोई आदमी सही में अच्छो काम करे, रेगुलर था 1 महीना काम करे, 25,000 रुपये तनख्वाह करो।
और बिन ESI PF दो ताकि वो सरकारी सुविधा को फायदा उठा। बात तो ठीक है, लेकिन ये जो थे लिख रखी होगा शपथ लेता हूँ, ये शपथ में हर चुनाव के मायने जो उम्मीदवार है बाकी देखा वे जीते बाद के मायने ऐसे भूल भाल जाए चढ़ाई तो मैं रिटर्न में दे दी। सब मेन बात है ऐ शपथ में रिटर्न में देर अखबार का फ्रंट पेज पर छपवा दी और छपवार पूरा नागौर लेवल का एडिशन के ऊपर राजस्थान पत्रिका और भास्कर पे बता मतलब थे कायम रेशियो ही कर जनाई तो भाई आदमी खुल के बोल रहा है ना, ये मेरा व्यक्तिगत शपथ पत्र है। पार्टी के लिए जिस पार्टी को अपन चाहते हैं, पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो क्या करेगी, ये मेरा व्यक्तिगत शपथ पत्र है जो मैं ये काम करवाऊंगा। इसके अंदर आप अगर आप ये नोटिस करेंगे, युवाओं के लिए 200 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, अग्निवीर की भर्ती हेतु मकराना में निःशुल्क ट्रेनिंग। इसमें क्या मुश्किल है, राष्ट्रीय स्तर ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कॉलेजेस है। मकराना के रेवेन्यू का जो उपयोग होगा वो इस तरीके से होगा कि भाई हर आदमी तक जिनको आज श्रमिक कार्ड के लिए यहाँ पर ये लोग बड़े बड़े तमाशे करते हैं, हमारे पास श्रमिक कार्ड नहीं है, हमारे पास नरेगा के काम नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है, और कम से कम अब ये बोरावड़ को इन्होंने नगर पालिका बना दिया। बोरावड़ की नगर पालिका का मास्टर प्लान बनाना भी मैंने इस शपथ पत्र में शामिल किया है। अच्छा, अबार कर्नल साहब थे MLA थांगा, वर्तमान MLA की बात करी तो थांगा तो वर्तमान MLA बहुत फेमस है, वे तो विधानसभा में तेजा जी तक गाते हैं, तो यहाँ का लोकप्रिय आदमी ने थे को के बुढ़ा हो गया यार की काम कौन करे, देखो साहब तो लोकप्रिय क्यों है कुछ भी? लोकप्रियता तो साहब गायकारा के सिंगर्स जो है बाकी हुए ही है, चुटकुला सुना वाला आपने कई है, यहाँ का आप शेखावटी का हो बटे कई है, तो बस लोकप्रियता और क्रियान्वयन फौजी लोकप्रिय थोड़ी हुए। आपने कहा नहीं बट पोस्ट के ऊपर जत्ते में मरे गोनी गोली कौन लागे जत्ते ठंडाई गोनी कौन लड़ रही और शहीद यहाँ पर स्टाफ पड़े, हकीकत है। तो एक तो होता है क्रियान्वयन, कोई भी IAS ऑफिसर कलेक्टर बैठ के लोकप्रिय नहीं होता, वो काम करने आए। तो आज की तारीख में हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति में हो गाना म्यूजिक ये नहीं बच गया, काम करो साहब। सबसे मेन बात है, कलेक्टर आपके पास यंग आते हैं, आपके पास CI SI SHO आप देखो SDM ADM ये सब यंग आ रहे हैं, वो लोग बात ठीक है कर्नल साहब, लेकिन सगड़ा कोई भी नया राजनीति में आवे जहाँ बेसारा का सारा जहाँ क्या करे नया मुल्ला जी बांग जोर लगावे या आवे जगह सगड़ी बातें तो करे, लेकिन भी के बाद का मायने जी राजनीति की दलदल जो है इन चल तो बे बशाई हो जाए। तो मन तो वो बताओ कि थे भी हो जाओगा या फिर फौजी वाले जहाँ रहेगा जनाई तो वो वीडियो आप वीडियो पर आज जो बात है तो रिकॉर्डिंग रेसी मैं ही दुनिया में रेवा नहीं रेवा आप बात तो रेसी। अब यहाँ बताओ, पहली बार तो मैं नया को नहीं, 46 साल मांगी उम्र होगी, 21 साल में फौज में नौकरी करे आया, और नौकरी करे आज भी मैं अधिकारी के रूप में कोई ना कोई काम कर आया ही, तो वो काम कर अत्ता राज्य में कम 21 राज्य के मायने 22 राज्य के मायने जा नौकरी कर ली, माँ की व्यवस्था देख ली। अब व्यवस्था देखकर आपने गांव की व्यवस्था देख ली, 28 की कमी देख ली, अब माकन जो नॉलेज भी की सामू भी ने इम्प्लीमेंट करवा भी ने इंप्रूव करवा सा। अब जगह आदमी देखे ही जगह कॉलेज ही कौन गया, कॉलेज सिर्फ इनोग्रेशन करवाया काटवा गया है, और जगह इंटरेस्ट ही कौन लियो और बांध था यार अब कब बन जाऊँ बस अगली बार बात है कि थी पर कायम रेशो कायम 100% साहब लिखित में दिएड़ो है और गांव में चिपकाएड़ो है, और मैं कह रहा हूँ कि थे और ये भी नहीं कायम रेशो। मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि पहले 3 साल के माए 5 साल नहीं 3 साल के माए अगर इम 70% काम नहीं हो जावे तो मैं ओपनली कह रहा हूँ साहब मैं दियो इस्तीफा और चलिए। तो एक कर्नल साहब आज जखा शपथ ले रखी है और आप मकराना विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं जठे भी जगह उम्मीदवार गया हाँ बंग करने एक ही उपलब्धि हुआ है कि मैं साहब हर कोई के ब्याह कमाई जावा, हर कोई के बैठवा उठवा जावा, मतलब कोई के नावण हुए तो बैठे ही फूक जावा, कोई भी विकास की और कोई आपकी योजना को नहीं बतावे, कोई भी आपकी कोई जिम्मेदारी कौन ले। ये पहला व्यक्ति मन मिला है जखा एक तरह से आपका ऑफिस के मायने भी एक वो देखो शपथ पत्र लगा रखे कि कहीं कहीं काम करेला और प्रतिज्ञा कर रखी है यहाँ के ऊपर वचनबद्ध रहेगा, और साथ ही एज को चुनाव मैनेजमेंट कर रहे है वो भी मैं पहली बार देखे है कि कोई एक ढंगू पढ़े लिखे आदमी किस तरह चुनाव मैनेजमेंट करे, वे की भी झलकियां मैं थान दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।